आपने कभी विचार किया कथा में नींद क्यों आती है? जैसे कथा में आएंगे नींद आ जाती है। याद रखना, कथा में आवे तो हम सब जागृत अवस्था में जागे हैं, परंतु थिएटर में जाओगे ना तो नींद नहीं आएगी। कथा पांडाल में आते ही निद्रा देवी का प्रवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग कथा पांडाल में आते हैं ना, उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान कथा सुनने वाले भक्तों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करते हैं, चाहे बैठने के लिए जो ये मैटिंग की व्यवस्था की गई, ये भी व्यवस्था ना हो, लोग जमीन पर, पत्थर पर, गंगा जी किनारे बालू की रेत में बैठते हैं और जैसे कथा होती सो जाते हैं, तुरंत नींद आ जाती है। क्यों? भगवान भक्तों के ऊपर कृपा कर देते हैं। कथा पांडाल बैठने की चाहे जितनी दुस्तर यानी न व्यवस्था हो, फिर भी भगवान अपने भक्तों के लिए बढ़िया पुष्पों की सेज लगा देते हैं। फूलों की सेज लगेगी तो नींद तो आनी निश्चित है, परंतु फूलों की सेज भगवान लगा दें और ऊपर से भगवान की मंगल में कथा सुनने का अवसर मिले, इतने बड़े आनंद को सो करके हम आप सब गवा दें, तो हमसे आपसे अभागा इस संसार सागर में कोई नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक जगह कथा हो रही थी, जैसे यहाँ पर हो खिचड़ीपुर में हो रही ना, इसे कथा हो रही थी। सारे श्रोता सो गए, जितनी महिलाएं थी सब सो गई, पुरुष के लोग सो गए। तो पंडित जी जो कथा कह रहे थे महाराज जी, वो सोचे जब सब सो गए हैं तो हम ही क्यों जागे। ये लोग फटी पुरानी दरी पर बैठ के सो रहे हैं, हमारे पास तो बढ़िया दो मसलन लगी है, बढ़िया गद्दा बिछा है, बढ़िया देखिए मखमल का गलीचा बिछा है। ये बेचारे फटे पुरानी दरी पर बैठ के सो रहे हैं, हमारे पास इतनी बढ़िया व्यवस्था, हम क्यों न सो जाएं। पंडित जी भी कथा कहते कहते सो गए। आज कथा कहते कहते सो गए। दो चार श्रोता जो पीछे सो रहे थे ना, वो जागे। अभी तो ना आरती हुई, ना प्रसाद मिला, सारे श्रोता सो रहे हैं, पुरुष वर्ग के लोग सो रहे हैं और सब सो गए, कथा वाचक भी सो गए। तो एक एक करके श्रोता एक दूसरे को हिलाते गए, लोग जागते गए, भैया क्या हुआ क्या हुआ। अरे कथा कहते कहते सुनते सुनते सारे श्रोता सो गए। श्रोताओं की तो बात छोड़ दी, जो महाराज जी कथा कहने के लिए आ रहे हैं वो भी सो गए। सारे मोहल्ले वाले जो कथा सुनने के लिए बैठे थे, कहा महाराज मान लिया हम लोग सो गए, लेकिन आपको तो अयोध्या से कथा कहने के लिए बुलाया गया है, आप क्यों सो गए? इतनी देर कथा बीच में बंद हो गई, कथा बंद हो गई, कितना बड़ा दोष होता है। आपने क्यों सोना प्रारंभ किया? महात्मा जी ने कहा भैया हम सो नहीं रहे थे। तो कहा राम कथा कहते कहते प्रसंग पहुंच गया लंका में, और लंका में जब पहुंच गए तो एक कुंभकर्ण वाली कथा शुरू हो गई। तो मैं आप सबको दिखा रहा था, कुंभकर्ण भी ऐसे सो रहा था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। याद रखना, अतिशय ज्यादा सोना युवा अवस्था के लिए खतरे की घंटी, अतिशय ज्यादा जागना उसमें भी आपकी वाणी बेकार हो जाएगी। जितना ज्यादा सोना है न ज्यादा जागना है, नियमित अनुसार जीवन जियो, आपकी युवा अवस्था दिव्य होगी। याद रखना।